सुप्रीम कोर्ट बिहार में एसआईआर का समर्थन कर चुका है, ईसे के रुख का समर्थन कर चुका है। आज भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, इस प्रक्रिया को मतदाताओं के हित में बताया, बहुत जरूरी है ये। साहब फिर भी कांग्रेस इस बात का प्रदर्शन कर रही है, इसका मकसद क्या हो सकता है? मतलब क्या इस आंदोलन के जरिए लोगों के मन में पूरी चुनावी प्रक्रिया को संदेह पैदा करने की एक कोई कोशिश की जा रही है क्या? डेमोक्रेसी पर डाउट, संविधान पर संशय, जनादेश पर आशंका, पूरे लोकतंत्र पर लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे संवैधानिक संस्थाओं में लोगों के विश्वास की लिंचिंग हो, ऐसा अविश्वास जिसका रास्ता अराजकता तक भी जाता है, जैसा बांग्लादेश में हुआ। पक्ष के बहुत ही सीनियर महत्वपूर्ण नेता तेजस्वी यादव के विश्वसनीय राहुल गांधी के करीबी मनोज झा ने लगभग धमकी भरे अंदाज में कहा कि वोटर शुद्धिकरण वाली प्रक्रिया पर लोग चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। देखा नहीं बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में क्या हुआ? भारत का चुनाव आयोग बांग्लादेश को अपना आदर्श ना बनाए। भारत को बांग्लादेश वाली धमकी क्यों? आप इसको समझिए। क्या भारत में बांग्लादेश वाले हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है? इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए। मनोज झा बांग्लादेश वाली धमकी क्यों दे रहे हैं कि पता है बांग्लादेश में क्या हुआ था? आप जानते हैं बांग्लादेश में चुनाव में धांधली के दावे का इस्तेमाल दंगे भड़काने के लिए हुआ। अविश्वास, अराजकता, अफवाह की आग ने, कुछ आंकड़े हैं कि 843 लोगों की मौत हो गई। 843, ये ऑफिशियल फिगर्स मैं आपको दे रहा हूं। अराजकता फैली हुई, चुनी हुई प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत में भी यही चाहते हैं क्या बांग्लादेश की तरह भारत में भी लोकतंत्र के खिलाफ इसी तरह अविश्वास को अराजकता की सीढ़ी बनाया जा रहा है? देखिए कौन है मनोज झा। आरजेडी के वैचारिक गुरु माने जाते हैं। उनका भारत के लोकतंत्र को बांग्लादेश से जोड़ने वाला बयान हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि इसको समझिए, भारत में आरजेडी और बांग्लादेश में तख्ता पलट में शामिल बीएनपी दोनों एक ही टेम्पलेट वाली सोच दिखा रहे है या नहीं हमें नहीं पता। अच्छा देखिए, आरजेडी बिहार में बहिष्कार की धमकी दे चुकी है। चुनाव बहिष्कार, तेजस्वी यादव ने बोला चुनाव बहिष्कार कर देंगे। समझिए टेम्पलेट। बीएनपी 2024 में बांग्लादेश में हुए आम चुनावों का बहिष्कार कर चुकी। विपक्षी पार्टियों का भी कहना है कि उसे चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। चुनाव में गड़बड़ी, रिग्ड इलेक्शंस, फर्जी। बांग्लादेश में लोकतंत्र के खिलाफ लैंडमाइन लगाने वाली बीएनपी भी चुनावों को रिग्ड, भरोसे लायक नहीं बता चुकी है। और भारत का विपक्ष भी चुनाव आयोग को बदलना चाहता है। बांग्लादेश में लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने वाले कथित बहिष्कार वाली इसी टूल किट की वजह से शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। साहब जिस पार्टी ने 2024 में, इसको समझिए, आप जानते हैं 300 में से 220 से ज्यादा, 223-24 सीटें जीती थी, 222 या 224 के आसपास। उस पार्टी के नेताओं को 5 अगस्त 2024 को चुन चुनकर मारा गया। प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। अफवाह, अराजकता की आग ने और अविश्वास की आग ने सैकड़ों लोगों की जान ली। मनोज झा के अलावा आज प्रियंका वाड्रा के करीबी कांग्रेस के नेता अजय राय ने वाराणसी में जो राजनीतिक नौटंकी की ना, वो भी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में लोगों का भरोसा तोड़ने के लिए थी। साहब कोई कहने में हिचकिचाहट नहीं है। वोट चोरी के आरोपों के बीच आज तस्वीर आपको दिखाते हैं। कांग्रेसी ये कहते हुए जश्न मना रहे थे कि वाराणसी तो कांग्रेस के सांसद अजय राय ने जीती है। अजय राय को जीतता देखकर परिणाम बदल दिए गए थे। कांग्रेस ये दावा उस अजय राय के लिए कर रहे हैं जो 35 साल के राजनीतिक करियर में एक लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। वाराणसी में जो काम अजय राय ने किया, वही काम दिल्ली में मनोज झा ने किया। चिंता वाली बात यह है कि लोकतंत्र के खिलाफ बांग्लादेशी वाली बद्दुआ या बांग्लादेशी वाली क्रूरता को भारत से क्यों जोड़ा जा रहा है? चुनाव का बहिष्कार करने वाली जो धमकी वोटर शुद्धिकरण विवाद के बीच दी गई, उस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट भी आयोग को क्लीन चिट दे चुका है। क्या ये हार की हताशा है कि अब अपने ही देश में बांग्लादेश वाली बद्दुआ दी जा रही है?